हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल पे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और बच्चे एक स्कूल चला गया है, एक रेंज पर अपनी प्रैक्टिस के लिए चला गया है। तो अब ये काम आज इतना ज़्यादा फैलने वाला है कि बहुत ज़्यादा। और मैं बस सुबह नहा के मैंने पूजा की थी और मंदिर में पोछा लगाया था, बाकी पूरे घर में कहीं पोछा नहीं लगा था। तो अब आज हमारे घर में ना एक चूहा भी आ गया था, इसलिए पूरा स्टोर खाली करना पड़ा। और ये इलेक्ट्रिकल वाले भैया आए हैं, तो इन्हें थोड़ी-सी फिटिंग करनी थी क्योंकि मशीन आई है ना, वॉशिंग मशीन जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, तो उसकी ही थोड़ी बिजली की फिटिंग होनी थी और इसकी पानी की भी फिटिंग होनी थी। तो वो भैया भी आएँगे और आज तो मतलब ऐसा काम होगा घर में कि आप देखोगे ना, तो मतलब ये कहोगे, "ओह! कितनी गंदगी कहाँ से आई?" क्योंकि मुझे खुद देख के ऐसा लग रहा था, हे भगवान! ये कहाँ से इतनी गंदगी आई है। तो ये वो आ चुके हैं जो कि मतलब पानी के पाइपों की सफाई करेंगे। ये जो है प्रेशर वाली मशीन है, इसे लगा के और ये पूरे पानी के जो पाइप होते हैं उनकी सफाई करेंगे। और आप खुद देखोगे कि ये देखो कितनी गंदगी पानी निकल रहा है, ये देखो पाइपों में से। इतना गंदा पानी निकला है। और इन्होंने ऐसे मतलब ये मशीन चलाई और मैंने ना वॉल्यूम म्यूट कर ली थी क्योंकि इसकी जो है आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी मशीन की, बहुत-बहुत तेज़ आ रही थी। ये देखो कितना काला-काला पानी निकल रहा था और ये देखो, इस सीट में भी कितना गंदा वो निकल रहा है, पाइपों की सफाई हुई थी। तो आज देख के ऐसा लगा कि मतलब कितनी गंदगी जमी रहती है। तो ये भैया कह रहे थे कि साल में एक बार ना हमें ये सब करवा देना चाहिए। तो इन्होंने ही हमें ऐसा बताया था कि तुम पाइपों की सफाई करवा लो एक बार। और मैं टंकी की सफाई के लिए कह रही थी। मैंने कहा भैया टंकी की सफाई हम हर बार कर लेते हैं, लेकिन अब की बार आप करो अच्छे से। तो इन्होंने कहा कि पाइपों की भी सफाई करवा लो। तो पैसे तो इन्होंने एक्स्ट्रा अलग से लिए पाइपों की सफाई के और टंकी के अलग से लिए। लेकिन पाइप ऐसे हो गए बिल्कुल साफ़, मतलब जब तक साफ़ पानी नहीं आया ना पाइपों में तब तक ये सफाई करते ही रहे। और आज ना पूरा घर ऐसे फैल गया था। ये देखो मेरे बर्तन भी साफ़ नहीं हुए थे और बर्तन भी पड़े थे और ये भैया एकदम से आ गए और उसके बाद इन्होंने पानी बंद कर दिया था। फिर दोबारा से जब प्रेशर वाली मशीन लगाई, तब इन्होंने पानी खोला था। तो जब टोटी में ऐसा पानी आने लगा, तब इन्होंने मतलब बंद की थी वो मशीन, नहीं तो पानी ऐसे चलता रहा था, बिल्कुल काला-काला पानी आने लगा था। और ये देखो इन्होंने मतलब पूरा जितनी भी टोटी घर में है, सब खोल दी थी और सब में से इसी तरह से पानी आ रहा था। तो ये देखो, ये जो वो है ना, जो कि फ़िल्टर के जो पाइप होते हैं, हमारे इसके आरओ के जो पाइप होते हैं, जो फ़िल्टर में गए हुए होते हैं, तो उनसे इतनी गंदगी निकली, तो ये चोक हो जाते हैं, इसीलिए ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो इन्होंने बताया कि जो पानी के हमारे फ़िल्टर हैं, जो इसलिए जल्दी-जल्दी ख़राब होते हैं। नहीं तो अगर आप साल में एक बार भी सफाई करवा लेते हो ना, तो ये जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं। और फ़िल्टर में तो एक बार अगर प्रॉब्लम होगी तो 2-3 हज़ार यूँ ही लग जाते हैं। और टंकी में भी ना, जैसे हम टंकी भरते हैं तो जब जब तक टंकी भरती रहती है और हम टोटी खोलते हैं तो उसमें से काला-काला पानी आता है, तो वो इसीलिए आता है और टंकी गंदी हुई रहती है। तो टंकी तो ख़ैर हम साफ़ करते रहते हैं, लेकिन पाइपों की सफाई तो हमारे यहाँ पहली बार हुई है। तो ये गीज़र में भी कुछ प्रॉब्लम थी, एक पाइप इसका लीकेज हो रहा था, तो उसे भी ये ठीक करेंगे। और आज ना वॉशिंग मशीन और एक चूहे की वजह से इतना सारा काम फैल गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन पाइपों की सफाई होगी बस। और ये मशीन की वजह से भी ज़्यादा मैंने कराई है, क्योंकि अब ये जैसे पानी लेती है, तो इसके पाइप में से जैसे पानी आएगा तो वो ही गंद जमेगी अंदर। तो इसलिए मैंने कहा पाइपों की सफाई करवा देते हैं, फिर तो 1-2 साल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले पाइपों की सफाई हुई और फिर उन्होंने टंकी की सफाई की। और टंकी की सफाई हमें तो वैसे करनी पड़ती है, मतलब हमें उसके अंदर घुसना पड़ता है। और उन्होंने तो टंकी को अलग निकाला और अंदर से पूरी क्लीन की और तब वो दोबारा से लगाई। तो आज इतना सारा काम फैल गया और ये पाइपों वाली सफाई वाला तो मैं आपके साथ शेयर करना ही चाह रही थी। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि आप लोगों को भी शेयर करूँगी। और ये मशीन का वीडियो, क्योंकि ये नई मशीन आई है, तो इसे भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। और ये इंजीनियर आए थे मतलब हमें समझाने के लिए, बताने के लिए किस तरह से ये चलती है। तो बहुत इजी है इसे चलाना। और कपड़े भी इतने सारे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब
ये देखो, पहले मैंने कुछ कपड़े तो पहले धुल दिए हैं और इसमें सुखा के आ गई हूँ। और ये जो कुछ इसके अंदर पड़े हुए हैं और आधे अभी वैसे भी बिना धुले भी पड़े हैं। बस सारे कपड़े धुलूँगी, धीरे धीरे ये धुलते रहेंगे और मैं अपना बाकी सफाई का काम करती रहूँगी। और अभी पूरे घर की क्लीनिंग भी करनी है, पूरा साफ़ करना है घर, झाड़ू पोछा सब सब दोबारा से होगा। पोछा तो खैर सुबह नहीं लगा था, मंदिर में भी लगा था। घर में पूरे में मैंने इसलिए लगाया नहीं था, मुझे पता था कि काम ही इतना ज़्यादा फैल जाएगा। और बाथरूम में तो अगर पानी का कुछ भी काम होता है तो पता ही है, पूरा घर गंदा होता है। पूरे में जैसे बाहर निकलते हैं बाथरूम से, पूरे में पैर पैर लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे पता था कि पूरा घर गंदा होने वाला है, तो इसलिए मैंने पोछा लगाया नहीं था सुबह। तो ये जल्दी आ गए थे, लेकिन दोनों इन्होंने पानी का काम किया, उन्होंने अपना मशीन की जो बिजली की फिटिंग की। बस जल्दी जल्दी सब काम हो गया था, उन्होंने जल्दी कर दिया था। 10-11 बजे तक सारा काम निपटा दिया था। और उसके बाद मैं अपना सफाई में लग गई थी, कपड़े धुलने। कपड़े धुलते रहे और मैं सफाई करती रही, क्योंकि किचन का तो इनके जो मिस्त्री आए थे, इनके आने से पहले ही ना मैंने किचन का आधा काम फिनिश कर लिया था। नाश्ता खाना मैंने मतलब कंप्लीट करके तैयार करके रख दिया था बिल्कुल, कि जब ये खाएंगे भूख लगेगी तो तब खाएंगे। बच्चों का हो ही गया था सुबह, अब तो बस मुझे क्या था, सफाई करने का काम था। और ये बाहर की मैं बाहर का जो पोर्शन है उसमें झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है, तो इसलिए आज कोई भी गाड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा झाड़ू लगा के आ जाती हूँ। और यहाँ पे मुझे फिर कपड़े चेंज करके आना पड़ा, क्योंकि मैं उन कपड़ों में बाहर नहीं आ सकती थी। घर में तो हम कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो एक तरीके से ही निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की बहुएं हैं तो बहुओं की तरीके से ही रहना पड़ता है। अच्छा भी तभी लगता है। तो ये यहाँ पे झाड़ू लगाने वैसे मुझे रोज़ नहीं आना पड़ता, मम्मी यहाँ पे नहीं थी तो इस वजह से मैं बाहर आई, नहीं तो मैं बाहर ज़्यादा आती भी नहीं हूँ। अंदर का ही काम इतना ज़्यादा हो जाता है, सफाई का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर छत का भी है नीचे का भी है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए इतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो बाहर की सफाई ये मम्मी कर लेती हैं, जब गाड़ी नहीं होती है तभी सही से सफाई हो पाती है, नहीं तो गाड़ी ज़्यादातर खड़ी रहती है। तो कपड़े भी हमारे धुल गए हैं, कुछ कपड़े मैंने बाहर सुखाए हैं, कुछ कमरे में, कुछ रेलिंग पे। और तो करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं।